Hello, I'm Stuti Khandwala. I had ranked 10 in AIMS 2019, और today I'm going to share my strategy with you for AIMS. मेरी मेरी पढ़ाई की पैटर्न बहुत ही अजीब रहती थी. सो आई नेवर मेड माई शेड्यूल्स वेरी टाइट. आई मीन जो भी मन होता था, जब भी मन होता था, पढ़ती थी. आई ऑलमोस्ट स्टडीड फॉर 12 to 13 hours a day फॉर द लास्ट 3 years. और मैंने एक्चुअली कभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की. आई यूज़ टू गो विथ माई कोर्स का जो भी चैप्टर आता था उसको उसको साथ में लेके, मतलब उसमें जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर करते करते चलती थी. मेजरली मैंने थियोरी पर फोकस किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत कम की थी. बट आई वुड सजेस्ट कि एम्स के लिए तुम नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, बिकॉज फिज़िक्स इज़ क्वाइट लेंदी. एम्स का एटलीस्ट इस साल तो था, और उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यू हैव टू सॉल्व 4 थिंग्स एंड उसके बाद तुम उनको मिलाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा. ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू यूज़ द ऑनलाइन कैलकुलेटर, जो कि तुम हर क्वेश्चन को क्लिक करते हो तो तुम्हारा कैलकुलेटर चला जाता है, तुम्हें वापस वो लाना पड़ता है स्क्रीन पर, तो उस सब में भी टाइम जाता है. और वो कैलकुलेटर यूज़ करना सिर्फ माउस के साथ, दैट इज़ ऑल्सो ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो तुम्हारी कैलकुलेटिव पार्ट शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फास्ट, सो दैट यू गेट मोर टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ऑफ द जेई एडवांस्ड लेवल. इस बार तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ऑलमोस्ट रिपीट हुए थे जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि वेन एवर यू गेट टाइम यू प्रैक्टिस चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर जेई एडवांस्ड पेपर्स. मैंने नहीं किया था, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एवरीवन हु इज़ एमिंग फॉर एम्स दिल्ली शुड डू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्स का एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है असर्शन रीज़न, एंड समहाउ इट ऑलवेज गोज मोर ऑन लक कि उसमें सही होना, और लेस ऑन योर प्रिपरेशन. नेवरदलेस एवरीवन रिकमेंड्स कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ भी डायरेक्ट आए तो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट इन एआर. और you should always trust your gut feeling, your intuitive feeling when you are attempting AR. and एक क्वेश्चन को दूसरी बार मोस्टली देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यू विल प्रॉबेबली चेंज योर आंसर एंड एंड अप गेटिंग द रॉन्ग आंसर. एम्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेवल आई मीन नीट जैसा ही होता है, तो उसमें कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती. सो मेजरली एग्ज़ाम के वो 3 आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुम उसमें पेपर को किस तरह हैंडल करते हो. उसमें इट हैज़ बीन द ट्रेंड नाउ कि फ़िज़िक्स इज़ लेंदी, फ़िज़िक्स इज़ हार्ड. तो फिज़िक्स के जो वो आगे के MCQ 40 क्वेश्चंस थे, दैट आई फिनिश्ड इन 1 hour 30 minutes और सो. एंड उसके बाद आई पेड माई अटेंशन ऑन द अदर पार्ट्स एंड देन केम बैक टू फिज़िक्स इन द लास्ट 20 minutes टू सी मैंने जो जो नहीं किया था, जो 10 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल नहीं देखे थे, उस टाइप से. स्टार्टिंग में अगर तुम पूरा टाइम फिज़िक्स को दे दो तो उसके बाद इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यू विल मिस आउट ऑन द ईजियर क्वेश्चंस विच आर वेटिंग फॉर यू इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन द AR सेक्शंस. अब एम्स का एक अच्छा पार्ट जीके भी होता है, एंड इस बार तो मेंटल एबिलिटी में भी 2-3 क्वेश्चंस वर ऐसे कि आई कुड नॉट अटेम्प्ट देम. मुझे टाइम नहीं मिला और कुछ कुछ मुझे समझ नहीं आए. तो उसके लिए आई एम नॉट श्योर, अगर आई मीन दिस इज़ नॉट वेरी कोर मेंटल एबिलिटी जिसमें तुम मैथमेटिकल चीज़ें करो, बट रादर इस टाइप की चीज़ें कि अगर फुट बनाया है तो उसको तुम फुट एज अ मेजर ऑफ लेंथ सोचो, एंड अगर नॉट बनाया है तो नॉट एज अ मेजर ऑफ द नॉटिकल माइल्स, उस तरीके से. तो उस तरह का थिंकिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हारी इंग्लिश भी कई हद तक मैटर करती है और तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटीज़ भी. और मेरा इस बार जीके में परसेंटाइल ड्रॉप था, बाकी सब में मेरे परसेंटाइल काफ़ी अच्छे थे. तो जीके में इस बार हर टाइम की तरह यही ट्रेंड था कि इलेक्शंस के बारे में पूछा था, और देयर वाज दिस मैप पर सिटीज़ को अरेंज करना. तो जनरल नॉलेज की चीज़ें क्या होता है कि इन एंट्रेंसेस की मेहनत करने में हम आसपास की चीज़ों से इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर जब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इसको तो छोड़ ही देना चाहिए, इसको सब लोग छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं होता. सो एम्स के लिए तो यही था कि वो 3 hours में यू शुड कीप योर माइंड वेरी काम, वेरी कूल, एंड यू शुड कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि
अगर तुम्हें लग रहा है कि योर टाइम इज़ रनिंग अवे वेरी फास्ट, फिर भी तुम अपना माइंड उस क्वेश्चन पर रख के उसको सॉल्व करो, मतलब यू डोंट, उससे डर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन से, उसको अटेम्प्ट करो, वो ऑलमोस्ट सही होने के चांसेस होते हैं अगर तुम उसको अटेम्प्ट करो तो। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अराउंड द बुश सोचना पड़ता है ताकि तुम यू कैन रीच द नर्व, बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन वेरी बेसिक फार्मूलाज। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आगे पीछे का पढ़ लेने से बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस हैज़ टू प्ले द मेजर रोल।